देखो, जो भी स्टूडेंट आज की इस हमारी इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको इंग्लिश रीडिंग कहना सीखना है, यानी कि इंग्लिश में लिखे हुए किसी भी वर्ड को, किसी भी स्टोरी को आसानी से उसको हिंदी में पढ़ना यानी कि प्रोनाउंसिएशन कहना सीखना है और वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से कि कैसे आपको शुद्ध शुद्ध इंग्लिश को पढ़ना है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है वाइड, तो हमने इसको वाइड कैसे पढ़ा है। ये आपका देखो लिखा हुआ है मोरल, तो हमने इसको मोरल कैसे पढ़ा। ये आपका लिखा हुआ है जेंटली, तो हमें कैसे पता चला कि ये जेंटली लिखा गया। तो ऐसे मिला मिला करके आज मैं आपको पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो जिसको भी बिल्कुल जीरो से सीखना है, चैनल के साथ जरूर जुड़े और अच्छे से आकर के प्रैक्टिस किया करें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज कहना या फिर इंग्लिश की बुक पढ़ना, उनका अर्थ निकालना, स्टोरी पढ़ना बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे वर्ड की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिनको सीख करके आप इंग्लिश रीडिंग कहना बहुत आसानी से जान जाओगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे आपका पहला वर्ड लिखा है REACH। देखो आर क्या करता है, ए आपका बनाता है रा, ई और ए बड़ी की मात्रा लगाती हैं। याद रखना, आपके अगर ई और ए साथ में है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगी, अगर कहीं डबल ई भी दिया गया है तो वह भी आपकी बड़ी की मात्रा लगाएगी। और CH आपका यहाँ पे चा बनाएगा, ए आपका देखो हो गया रीच। मैं केवल पढ़ना सिखाऊंगा, अभी अर्थ निकालना नहीं। पहले आपको मैं इंग्लिश की बुक पढ़ना सिखा दूं, इसके बाद हम साथ में बुक भी पढ़ना और उनका अर्थ निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो दिया है BEACH। अब देखो बी से क्या बनता है, बी से बा बनता है। यहाँ भी ई और ए है तो बड़ी की मात्रा लगा लो बी, और CH से आपका च, तो ए आपका यहाँ पे बीच लिखा है। आगे SET। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ई दिया हो तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में आप लोग किया करें। तो यस से आपका छोटा सा हो गया, ई से ए की मात्रा और टी से आपका टा, तो SET को सेट पढ़ना है। इस टाइप के जितने भी दिए जाएं ए की मात्रा लगा कर ही पढ़ना, ठीक। आगे लिखा है TIDE। देखो IDE को हम पढ़ते हैं आइड, क्या पढ़ते हैं, आइड पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो IDE कहीं भी दिया हो उसको आप आइड पढ़ना। अब देखो यहाँ पे टी लग गया, तो टी से जब टा करोगे, अगर इतना आइड है तो आइड में ये बड़ा वाला आ की मात्रा देता है, ठीक है। और ई और डा ऐसे हम कर देंगे तो ये हमारा टाइड हो जाएगा, ठीक। आगे W के बाद देखो यहाँ पे IDE दिया है, तो W से आप यहाँ पे वा करोगे, आ का मात्रा ई और डा करोगे तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा वाइड, ठीक। आगे WIFE। देखो यहाँ पे IDE दिया था आपने, आइड पढ़ा, यहाँ IFE है तो क्या पढ़ोगे, आइफ पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे डी था तो आपने आइड बोला, यहाँ पे एफ है तो आप यहाँ पे आइफ बोलोगे। तो W से जब वा करोगे, अगर ए आपका आइफ है तो बड़ा आ की मात्रा देगा, ई और फा को हम ऐसे लिख लेंगे तो ये आपका वाइफ हो जाएगा। तो आप इस पैटर्न को जरूर याद रखें। इस टाइप के जितने भी दिए जाएं, शुरुआत में आई, लास्ट में ई, बीच में जो भी हो इसी तरीके से पढ़ना है। एफ दिया है तो आइफ, डी दिया है तो आप यहाँ पे आइड पढ़ोगे, ठीक है। यल दिया है तो आप यहाँ पे लाइफ पढ़ोगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसे IFE दिया हो तो आपने आइफ पढ़ा, तो अगर मैं यल IFE दे दूं तो आप इसको लाइफ पढ़ दोगे, इसी तरीके से। आगे GENTALY, इसको पढ़ते हैं जेन, इसको पढ़े टली। तो देखो जी के बाद ई है तो जी को हम यहाँ पे जा पढ़ेंगे, ई से की मात्रा, यन और टी आपस में सटे हैं तो यन से देखो आधा ना बनता है, तो चाहे बिंदी के रूप में दिखा दो चाहे आधा ना कर दो, बात एक ही होता है। अब TA टा, यल के बाद वाई आते इसको ली पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका जेंटली हो गया। STAR। अब यहाँ यस और टी देखो आपस में सटे हैं तो यहाँ पे यस से बनेगा आधा सा, जब बीच में मात्रा ना दिया हो तो आधा ही बनेगा पहला वाला। तो टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा स्टार, FISH, तो यफ से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा फी, यस और एच बड़ा सा, तो FISH को पढ़ते हैं फिश। आगे है
यम ओ तो इसको पढ़ते हैं मो, आर ए रा और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे हो गया मोरल जिसका मतलब सीख होता है। ठीक है, चलिए आगे है ओ एन सी ई तो इसको पढ़ते हैं वंस, ऐसे पढ़ोगे वंस। देखो इस तरीके से सिखा रहा हूं ना कि आप इंग्लिश की बुक पढ़ना जरूर सीख जाओगे, लेकिन पहले छोटे छोटे वर्ड की प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही सब होते हैं जो आगे चल के आपको मिलते हैं। ठीक है, तो टी आई एम ई, देखो यहाँ पे आई एम ई दे दिए तो क्या पढ़ोगे, आइम पढ़ोगे। भैया आई एफ ई था तो आपने आइफ पढ़ा, आई डी ई था तो आपने आइड पढ़ा, तो यहाँ पे आई एम ई है तो क्या पढ़ोगे, आप आइम पढ़ोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या कहना है, इसे टा कहना है, इसका आ का मात्रा और ई और मात, ए आपका यहाँ पे टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर देखो आपको कोई दिक्कत हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा यार। चलिए यहाँ पे देखो लिखा है यूपी, तो इसको आप पढ़ते हैं तो यू से आ बन जाएगा और पी से आपका यहाँ पे पाते, यूपी क्या हो गया आपका अप हो गया। ठीक, चलिए आगे है ओ एन, देखो ओ एन को पढ़ते हैं ऑन, तो ओ को इस तरीके से ओ लिखोगे और एन से आपका ना तो ये आपका ऑन हो जाता है। आगे लिखा है यूपी ओ एन, यानी कि यहाँ पे देखो आपने अलग अलग पढ़ा, अब इन्हीं दोनों को मिला करके बनाया गया यूपी ओ एन, इसको पढ़ते हैं अपान। अभी आपने यूपी को अप पढ़ा था ना, तो यहाँ पे आप अप लिखो पहले, यूपी को अप, लेकिन ये ऑन है तो इसी के साथ मिक्स है ना, तो ऑन में बड़ा आ है ऊपर ऐसे दिया गया, तो हम क्या करेंगे आ का मात्रा और ऊपर वालों को ऐसे लगाएंगे, यन से आपका ना ये आपका अपान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ए और यन दिया है तो इसको पढ़ते हैं एन, क्या पढ़ोगे एन पढ़ोगे। ठीक है, एन, देखो कोई कोई एन भी पढ़ते हैं, ऐसे एन भी पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे एन पढ़ोगे, आप इस वाले को क्रॉस कर देना। ठीक है, चलो फिर से लिख देते हैं यार, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है ना मिटाने वाला, एन। चलिए आगे देखते हैं यम ए एन, देखो यम से आपका यहाँ पे माँ हो गया, अभी आपने ए एन को एन पढ़ा तो यहाँ देखो यहाँ भी ए एन दिया है तो यहाँ पे ए की मानता मैं और एन से आपका ना ए आपका यहाँ पे मैन हो जाएगा। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए दिया हो तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में किया करें। ठीक है, चलिए देखो यफ से आपका फा, यहाँ भी बीच में ए है तो ए की मात्रा, यन से आपका ना तो ए आपका फैन हो गया। ओ एल डी, इसको ओल्ड पढ़ते हैं तो ओ से आपका यहाँ पे ओ हो जाएगा, यल और डी के बीच में मात्रा नहीं है तो यल से आपका आधा ला, डी से आपका डा, ए आपका यहाँ पे ओल्ड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आपका लिखा हुआ है टी एच ई, तो इसको देखो दा भी पढ़ते हैं, इसको दी भी पढ़ते हैं, और कब दा पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, जब आप इंग्लिश की बुक की पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे। आगे है टी ई एस टी, इसे पढ़ते हैं टेस्ट, तो टी से टा, ई से ए की मानता टे, यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आधा सा टी से टा, ए आपका टेस्ट हो गया। डब्ल्यू ए यल के, इसको वाक पढ़ते हैं वाल्क नहीं, जब ए के बाद यल दिया हो यल के बाद के हो तो यहाँ पे यल आपका साइलेंट होता है, या फिर यल के बाद यम दिया हो तब भी आपका यल यहाँ पे साइलेंट रहेगा। इस तरीके से इसको क्या पढ़ना है, वाक पढ़ना है। आगे आई एन जी, इसको इंग पढ़ते हैं, किसी के साथ आई एन जी लगा हो इसको आपको क्या पढ़ना है, इंग पढ़ना है। चलिए जैसे यहाँ पे अभी आपने वाक पढ़ा और इंग पढ़ा, तो यहाँ देखो वाक भी दिया है और इंग भी दिया है, दोनों को मिला करके पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे वाक लिखो, अब ए इंग है तो इंग में क्या होता है, ए आपका जो छोटा ई है छोटी ई की मात्रा देगा, और इस बिंदी को यहाँ पे दिखाएंगे जिसे आपका गा, ए आपका यहाँ पे वाकिंग हो गया। आ पढ़ेंगे ऐसे आ। आगे यल ओ एन जी, तो इसको पढ़ते हैं लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग। देखो यल ओ को हमने इस तरीके से ला पढ़ा, यन के बाद जी है तो यन को आधा ना, जी से आपका गा। आगे है ए एल ओ एन जी, तो इसको पढ़ते हैं अलॉन्ग, तो ए से आपका आ, यहाँ देखो भी मैंने बताया, फिर इसको लॉन्ग ऐसे लिख दो अलॉन्ग। डब्ल्यू ए एस, इसे वाज पढ़ते हैं, वास मत पढ़ना वाज पढ़ना ऐसे,
अगर जो कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करिएगा। आगे COPY, इसको पढ़ते हैं कॉपी, क्योंकि OPY को आप ऐसे पढ़ोगे ऑपी, पी के बाद वाई होता तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ी की मानता लगा करके। अगर सी के बाद ओ है तो सी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे का। ये आपका जो बड़ा आ है इस पे आ का मात्रा देगा और हम पी को ऐसे लेंगे कॉपी। एस को पढ़ते हैं एज, एच, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे एन को एन पढ़ाना तो एस को एच पढ़ोगे, एस को जा के रूप में। आगे है NOTIC, इसको पढ़ते हैं नोटिस, नो, NO नो, ई से आपका टा, आई से छोटी ई की मानता टी, सी के बाद ई दिया होता तो सी को हम सा के रूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ए आपका नोटिस हो गया। आगे WH80, इसको पढ़ते हैं वाट। देखो WH के बीच में मात्रा नहीं है तो W से आपका आधा वा, H से आपका हा, ए से आका मात्रा, टी से आपका टा, वाट। BAC के, देखो बी और सी के बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो बी से आपका बा, ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया बै। सी और के जब साथ में रहा करे तो इनको केवल का पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ना, ये आपका बैक हो गया। FROM, देखो FR से आपका बनता है फ्रा, तो OM को पढ़ते हैं ओम, ऐसे ओम, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आएगा और एम से आपका मत, ये आपका फ्रॉम हो गया। ASK, इसको पढ़ते हैं आस्क, ऐसे आस्क, तो ए से आपका बड़ा आ, देखो छोटा आ बड़ा आ दोनों ऐसे बनेगा और एसके के बीच में मात्रा नहीं है तो इससे आपका आधा सा कैसे का। यहाँ पे देखो ASK के बाद ईडी लग गया तो आपका आस्क्ड हो जाएगा, ऐसे आस्क्ड, ठीक है, यानी कि आधा का करोगे। FOR, तो इसको पढ़ते हैं फार, क्योंकि OR को आप इस तरीके से और पढ़ोगे तो एफ लग जाए तो एफ से आपका फा और इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फॉर। आगे है डो, तो डीओ को डो नहीं पढ़ना, अगर आप डो पढ़ोगे तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे डो नहीं पढ़ना है, इसको आपको डो पढ़ना है, ठीक है, ए से डो। अब देखो डू के बाद ING दे दिया तो ING को यहाँ पे हमने सिखाया कि इंग पढ़ते हैं, तो देखो आपका यहाँ पे डी और डू और ए आपका क्या है, इंग है, तो डू इंग ऐसे पढ़ना है मिला करके। THIS, तो टी से आपका यहाँ पे दा बनेगा, आई से छोटी की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा ए आपका यहाँ पे दिस हो गया। देखो आप यहाँ पे TH को था भी पढ़ सकते हो लेकिन जरूरत के अनुसार पढ़ना, यहाँ पे आपका दा होगा, अगर कहीं था की जरूरत है था पढ़ लेना। DEEP, इसको पढ़ते हैं डीप, तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी और पी से आपका पर डीप, डीप का अर्थ गहरा होता है। BRIDEG, इसको पढ़ते हैं ब्रिज, ऐसे ब्रिज, BR से आपका यहाँ पे ब्रा, आई से छोटी की मानता, DGE को यहाँ पे डी आपका साइलेंट होता है, जी के बाद दीजिए, GG को हम यहाँ पे जा पढ़ते हैं, आपका ब्रिज हो गया। ब्रिज का अर्थ क्या होता है, पुल होता है। ME, तो ये देखो ME को पढ़ते हैं मी, जब एक वर्ड के जस्ट बाद ई होता है तो वहां पे बड़ी की मात्रा का साउंड हम देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मी, और मी का अर्थ मुझे होता है, हालांकि अर्थ आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, पहले आप पढ़ना सीखिए। आगे है MEETING, देखो यम से आपका मा, डबल ई क्या करती है, बड़ी ई की मात्रा लगाती है, टी से आपका टा, आई से छोटी ई की मात्रा, देखो ए आपका इंग है तो इंग में ई छोटा ई देगा, छोटी ई की मात्रा, बाकी बिंदी को यहाँ पे, जी से आपका गा, ये मीटिंग हो गया। RIVER, इसको पढ़ते हैं रिवर, तो RI से आपका री और VER को वर पढ़ते हैं, तो रिवर हो गया, ठीक। चलिए RE को आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, री पढ़ोगे, ऐसे री। आगे RESULT, जिसको अपनी री पढ़ा, अभी आपका SULT जल्ट है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। यू का उच्चारण होता नहीं, आपको पता है, यल और टी के बीच में मात्रा नहीं थी, यल से आपका आधा ला, टी से टा। REPLY, इसको पढ़ते हैं रिप्लाई, ऐसे RE को री, तो यहाँ पे आधा पा क्योंकि सटा हुआ है, यल से ला और यहाँ पे रिप्लाई, ठीक है। चलिए EVER, तो इसको पढ़ते हैं नेवर, यन से ना, इसे एक ही मानता, VER को भी हमने आपको वर पढ़ना यहाँ सिखाया था, तो आपका नेवर हो जाएगा।
यस ए वाई, देखो यस के बाद ए वाई दिया है, जब किसी के बाद ए वाई हो तो ए वाई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, तो इससे आपका छोटा सा एक ही मात्रा ए आपका से हो गया। देखो आगे है यस ए आई डी, देखो इससे आपका छोटा सा, देखो जब बीच में ए आई होता है तो उसको एक ही मात्रा के रूप में आपका से, डी से आपका डा, ए आपका सेड, ठीक है। आगे डी डबल ई पी, तो डी से आपका देखो यहाँ पे हो गया डा, दा मत बनाना डा बनाना, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा, ए हो गया डीप। यू एस ई, इसको यूज पढ़ते हैं उसे नहीं, तो यू से आपका यहाँ पे यू, यस के बाद ई है तो जा के रूप में ए आपका यूज हो गया। यस यू सी एच, इसे सच पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपने यू का उच्चारण नहीं किया है ऐसे यहाँ भी नहीं कहना है, इससे छोटा सा और सी एच से आपका चा, तो ए आपका सच हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे और प्रैक्टिस करने के लिए आ जाया करो, ठीक है। चलिए।